मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं, जिसके लिए तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे ही अपनों में से जो तुम्हें बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो व्यक्ति तुम्हारे ही किसी और अपने को सता रहा है। तुम इस बात से अनजान हो। तुमको इतनी बड़ी बात पता नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि कैसे वो तुमसे अपनी बात कहे। कहीं वो तुम्हें अपनी बात बताए और तुम उससे क्रुद्ध ना हो जाओ, उससे नाराज ना हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुमसे डरता है और थोड़ा इस बात से भी डर रहा है कि तुम उसको कहीं गलत ना समझ बैठो। वो स्वयं को मजबूर महसूस कर रहा है। उसे बार बार सताया जा रहा है और उसे इस बात का भी डर है कि कहीं उसने तुमसे कहा तो तुम उससे स्वयं को अलग ना कर लो। उसे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। वो इस बात से घबरा जा रहा है। वो सोच रहा है कि आखिर कैसे वो अपने मन की बात को तुमसे बताए, कैसे वो अपने दिल का हाल तुम्हें सुनाए, कैसे वो समझाए कि उसका जीवन किस प्रकार के दर्द से गुजर रहा है। कहीं तुम उसकी ही गलती निकालकर उसे गलत ना समझ बैठो। उसने कई बार तुमसे बहुत सारी चीजें कही हैं जिसका तुमने गलत अर्थ निकाल लिया है। वो तुमसे पूरे सच्चे दिल से अपनी बात बताना चाहता है, लेकिन उसका डर इतना गहरा हो गया है कि वो इतना सब कुछ सोच रहा है। वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने फैसला भी ले लिया है कि वो तुम्हें अपनी बात बता कर रहेगा। लेकिन उसके दिल के दूसरे कोने से यह आवाज आती है कि यदि उसने तुम्हें अपनी बात बताई और तुम उसे नहीं समझ पाए तो उसका क्या होगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। उससे ये पूछो कि उसके जीवन में वास्तव में कौन-कौन से दुख चल रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारा साथी है, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा प्रेम है। वो तुम्हारे लिए सारे त्याग करने को तैयार है और उसकी सुरक्षा करना, उसे सहारा देना तुम्हारा कर्तव्य भी है। यदि उस पर कोई भी आँच आई, उसे कोई भी तकलीफ हुई, तो वो तकलीफ तो तुम भी महसूस ही करोगे ना। इसलिए तुम्हें उस पर क्रोध नहीं करना है। ध्यानपूर्वक उसकी बात सुननी है, उसे सही राय देना है और उसका सहयोग करना है। तुम्हें उसका साथ देना होगा और उसे ये समझाना होगा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, तुम उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। उसने जो भी गलतियां की हैं, तुम्हें उन गलतियों को माफ करना होगा। तुम्हें उसकी उस भूल को माफ करना होगा जो उसने अनजाने में की। उसका मकसद कभी भी तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं रहा है। जब तुम इसे ये बातें समझाओगे तो निश्चित ही वो तुम्हारी बातों को समझ जाएगा।
उसके जीवन में अभी जो भी भूचाल आया है, उसे केवल और केवल तुम ही शांत कर सकते हो। और जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हारी ऊर्जाएं उसकी ऊर्जाओं से कहीं न कहीं पूरी तरह से सम्मिलित हो जाएँगी। और जब तुम दोनों की ऊर्जा आपस में मिल जाएगी, तो इसका लाभ तुम दोनों को ही होगा, क्योंकि तब तुम दोनों के मिलन से एक नई ऊर्जा का संचार होगा। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे लिए वो सब कुछ आकर्षित करेगा, जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देगा। तुम कई बार ऐसी बातें बोल जाते हो जो सामने वालों को तीर की तरह चुभ जाती है, लेकिन इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुमने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं अपने जीवन में, ऐसे लोगों से धोखा मिला है तुम्हें, जिन पे तुमने विश्वास किया है, तो फिर ऐसा होना जायज है। लेकिन उसका प्रेम अलग है मेरे बच्चे। वो तुमसे भिन्न नहीं रहा है कभी भी। उसने सदा ही तुम्हें अपना सब कुछ माना है। उसने वास्तव में तुम्हारी आराधना ही की है। वास्तव में उसने तुम्हारी प्रशंसा ही की है। वो वास्तव में तुम्हारा साथ ही चाहता है। तुम्हारे साथ के लालच में उससे कुछ गलतियां भी हुई हैं, लेकिन वो दिल का बहुत सच्चा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है। जीवन के परिस्थितियों के चलते तुमने स्वयं को कमजोर मान लिया, लेकिन वास्तविकता में तो तुम बहुत ही ज्यादा मजबूत इंसान हो। और जो व्यक्ति मजबूत होता है, वो ही दूसरों का सहारा बनता है। और जो दूसरों का सहारा बनते हैं, उनके लिए स्वयं मैं उनका सहयोग करने आता हूँ। जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में तो मैं सोचता हूँ। मैं उनके जीवन में खुशहाली भर देता हूँ। उनके बुरे कर्मों को भी सत्कर्म में बदल देता हूँ। बुरे आचरण को भी अच्छे आचरण में बदल देता हूँ। धन दौलत से उनको सराबोर कर देता हूँ। उनका जीवन धन्य बना देता हूँ। जो लोग अपने प्रेम को समझते हैं, अपने साथी की गलतियों को समझते हैं और लोगों को माफ करना जानते हैं, उन्हें प्रगति करने से कोई भी रोक नहीं पाता है। तुम तो उच्च श्रेणी के मनुष्य हो। तुम में तो बहुत सी प्रतिभा विद्यमान है। तुम एक ऐसे शख्स हो जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं है। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास हो जाए, तो तुम ये जान जाओगे कि इस दुनिया में कुछ भी पाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी असंभव नहीं है। तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। ऐसी प्रतिभा विद्यमान है तुम में। तुम्हारी चाहत चाहे जैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति से तुम्हारी चाहत तुम्हारे कदमों में हो सकती है। तुम्हारे जैसा वैभव, तुम्हारे जैसी प्रतिभा, तुम्हारे जैसी समृद्धि पाना तो लोगों के लिए सपना होगा, लेकिन वास्तविकता में जो लोगों के लिए सपना है, वो तुम्हारी हकीकत बन सकती है। केवल तुम्हें समझना है तो स्वयं को समझना है, तो स्वयं की आत्मा को समझना है, स्वयं की आत्मा की चाहत को। और जब तुम अपनी आत्मा की चाहत को समझने लगते हो, तो तुम ये जानने लगते हो कि इस जीवन में तुम्हारे लिए सब कुछ पाना कितना आसान है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रगति तो चहुं ओर होगी। तुम्हारी प्रगति तो लोगों के बीच ऐसी होगी कि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करते थकेगा नहीं। चाहे वैभव की बात हो, धन की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रिश्तों की बात ही क्यों ना हो, तुम तो सारी ही चीजों में प्रगति करोगे। तुम्हारा समय तो वैसे भी
आ चुका है प्रगति का। इसलिए तुम्हें तो सारी चिंता त्याग देनी चाहिए और इस बात का विचार करना चाहिए कि कैसे तुम इस जगत में विजयी बनोगे। मेरे बच्चे, तुम विजय के बहुत करीब हो। तुम जानते हो तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए। केवल तुम्हें अपने मन से कुछ प्रश्न पूछने होंगे ताकि तुम अपने भीतर का भ्रम मिटा सको, ताकि तुम ये समझ सको कि तुम इस धरा पर क्यों उत्पन्न हुए हो। एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और अपने प्रेम को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा साथी सच्चा है, उसे बस सहारे की आवश्यकता है। तुम उसका सहारा बनो, तुम्हारा सहारा मैं स्वयं ही बन जाऊंगा। मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। आने वाला समय तुम्हारा है, तुम प्रगति को प्राप्त करोगे।